तो दोस्तों आपने द कॉन्जरिंग मूवी में एनाबेल का नाम जरूर सुना होगा। इस कहानी में आपको ये पता चलेगा कि एनाबेल कौन थी और कैसे एक डॉल भूतिया डॉल बन गई। तो दोस्तों हम बिना वक्त जाया करे मूवी की एक्सप्लेनेशन को स्टार्ट करते हैं। तो कहानी की शुरुआत में हमें एक डॉल बनाने वाले इंसान को दिखाया जाता है जिसका नाम सैम्यूल है। सैम्यूल जब डॉल बना रहा होता है तभी दरवाजे के नीचे से एक चिट आती है। सैम्यूल जब उस चिट को देखता है तो उसमें लिखा होता है फाइंड मी, यानी कि मुझे ढूंढो। सैम्यूल अपनी दुकान से निकलकर अपने घर में जाता है जहाँ पर उसे एक और चिट मिलती है। उस चिट पे लिखा होता है क्लोजर, यानी कि मैं पास ही हूँ। ये सैम्यूल की छोटी बेटी होती है जिसका नाम एनाबेल होता है। वो अपने पिता के साथ खेल रही होती है। सैम्यूल अपनी बेटी एनाबेल को ढूंढ लेता है। तभी यहाँ पर एनाबेल की मॉम भी आ जाती है जिनका नाम एस्तर होता है और ये पूरा परिवार खेलने लगता है। ये बहुत ही एक खुशहाल परिवार है जो एक दूसरे से बहुत ही ज्यादा प्यार करते हैं। अगले दिन सैम्यूल अपने परिवार के साथ चर्च से वापस आ रहा होता है। रास्ते में उसकी गाड़ी का टायर पंचर हो जाता है और जब वो अपनी गाड़ी का टायर चेंज कर रहा होता है और तभी सामने से एक गाड़ी आ रही होती है। सेम उसी वक्त सैम्यूल अपने गाड़ी के टायर को खींचता है जिससे उसकी गाड़ी का टायर का नट सड़क पर गिर जाता है और एनाबेल उसकी बेटी उस नट को उठाने के लिए जाती है और सामने से जो गाड़ी आ रही होती है उस गाड़ी से एनाबेल का एक्सीडेंट हो जाता है। उसमें एनाबेल की डेथ हो जाती है। फिर हमें 12 साल बाद का सीन दिखाया जाता है। 12 साल बाद सैम्यूल के घर पे 6 अनाथ लड़कियां और एक सिस्टर रहने के लिए आती हैं जिनका अनाथ आश्रम बंद हो चुका है, इसीलिए वो सैम्यूल और सैम्यूल की वाइफ के साथ ही रहेंगी। उनके साथ जेनिस नाम की लड़की होती है जिसका पैर खराब होता है। जेनिस जब घर के अंदर जाती है तब एक दरवाजा खोलने की कोशिश करती है और तभी वहाँ पर सैम्यूल आ जाता है। वो कहता है कि ये कमरा बंद है और हमेशा बंद ही रहेगा और इसके अंदर जाने की किसी को भी इजाजत नहीं है। दरअसल ये उसकी बेटी एनाबेल का कमरा होता है। जेनिस अब दूसरे कमरे में जाती है जहाँ पर उसकी दोस्त लिंडा होती है। ये दोनों इसी कमरे में रहने का फैसला करती हैं। सब की सब लड़कियां बाहर खेलने के लिए चली जाती हैं। जेनिस के पैर में प्रॉब्लम है इसलिए वो बाहर खेलने नहीं जाती और जब वो बाहर खिड़की से सबको देख रही होती है तभी उसके पीछे दिखाया जाता है उसके पीछे बेड पर एक धुंधला सा साया है जो उठकर उसी की तरफ आ रहा होता है। जब जेनिस पीछे मुड़कर देखती है तो वहाँ पर कोई भी नहीं होता। अब सबकी सब लड़कियां रात को सो जाती हैं। जेनिस को नींद नहीं आ रही होती है और तभी दरवाजे के नीचे से एक चिट आती है और उस चिट पर लिखा होता है फाइंड मी, यानी कि मुझे ढूंढो। ये उसी तरीके का गेम होता है जो आज से कुछ साल पहले एनाबेल उसके मॉम डैड के साथ खेला करती थी, पर एनाबेल अब इस दुनिया में नहीं है। जेनिस अपने कमरे से बाहर निकलती है और तभी दूसरे कमरे से, जो कि एनाबेल का कमरा था, वहाँ से दरवाजे के नीचे से एक चिट बाहर आती है जिसमें लिखा होता है इन हियर, यानी कि यहाँ अंदर, और दरवाजा अपने आप ही खुल जाता है। जेनिस उसी कमरे के अंदर चली जाती है जहाँ पर एक कपड़े के नीचे बहुत ही खूबसूरत डॉल हाउस होता है। इसके अंदर जेनिस को एक चाबी मिलती है और रूम में एक अलमारी होती है। जेनिस उस चाबी से अलमारी को खोलती है जिसके अंदर उसे एक डॉल दिख। जेनिस उस अलमारी को बंद कर देती है और जैसी वो मुड़ती है एक बारी फिर से अलमारी का दरवाजा अपने आप खुल जाता है। जेनिस वापस जाकर उस अलमारी को चाबी से लॉक कर देती है और फिर वो जैसे ही मुड़ती है एक बार फिर से अलमारी का डोर ओपन हो जाता है। जेनिस को लगता है कि वो डॉल उसे ही देख रही है और इसलिए वो उस डॉल के ऊपर एक सफेद कपड़े रख देती है और जब वो खिड़की की तरफ जा रही होती है और उसके पीछे दिखाया जाता है वो सफेद कपड़ा जिसके नीचे डॉल होती है वो अलमारी से बाहर आ जाता है जिसके नीचे लड़की की एक रूह होती है और जैसे ही जेनिस पीछे देखती है तब वो उस रूह को देखकर घबरा जाती है। वो धीरे धीरे उसकी तरफ बढ़ना शुरू कर देती है और कपड़ा नीचे खिसकता जा रहा होता है और जैसे ही उस आकृति के पीछे से वो पूरा कपड़ा हटता है तो वहाँ पर कोई भी नहीं होता। जेनिस अपने कमरे में भागकर वापस आ जाती है और जेनिस अब काफी ज्यादा डर चुकी थी। जेनिस को कुछ समझ में नहीं आता कि इस कमरे में क्या हुआ। अगले दिन वो सिस्टर के आगे कन्फेस करती है कि उसने गलती की कि वो उस कमरे में गई जिस कमरे में मिस्टर सैम्यूल ने जाने के लिए मना करा था और वहाँ पर बहुत अजीब सी चीजें भी हुई। सिस्टर उसकी बात पे यकीन नहीं करती। उन्हें लगता है कि जेनिस बहाने बना रही है, लेकिन इस घटना के बाद घर में बहुत अजीब सी चीजें होना शुरू हो जाती हैं। दो लड़कियां जब रात को चादर के अंदर खेल रही होती हैं तभी उन्हें लगता है कि मिस्टर सैम्यूल की पत्नी उनकी तरफ बढ़ रही है, जिस बात से वो बुरी तरीके से डर जाती हैं। उनके पास वो टॉर्च होता है वो भी जल नहीं रहा होता है और अगले पल उन्हें एक खौफनाक चेहरा दिखाई देता है और वो जोर से चिल्लाती हैं और उनकी चीख से सभी लड़कियां उठ जाती हैं। मिस्टर सैम्यूल और सिस्टर भी यहाँ पर आ जाती हैं। वो उन्हें बताती है कि मिसेस सैम्यूल को हमने यहाँ पर देखा था। मिस्टर सैम्यूल कहते हैं कि ये नहीं हो सकता क्योंकि सालों से उनकी पत्नी चल भी नहीं सकती, वो बस अपने कमरे में बिस्तर पे पड़ी रहती हैं। इन दोनों को भी लगता है कि शायद ये उनका वहम होगा। अगली सुबह दिखाया जाता है कि जेनिस का दूसरा पैर भी टूट चुका है, वो व्हील चेयर पे है
वो कमरे में आने के बाद सिस्टर को बताती है कि वो सीढ़ियों से नीचे नहीं गिरी थी, बल्कि किसी ने उसे ऊपर से नीचे फेंका था। ये सुनकर सिस्टर हैरान हो जाती है। जेनिस बताती है कि इस घर में कोई बुरी शक्ति है जिसे उसकी आत्मा चाहिए। फिर सिस्टर उससे कहती है कि बुरी शक्तियाँ उन लोगों पे हमला करती है जो दिमाग से कमजोर होते हैं, और तुम तो बहुत ही स्ट्रॉन्ग हो। रात को जेनिस की दोस्त लिंडा उसके पास आती है जो उसकी रूममेट है। जेनिस का दूसरा पैर भी टूट चुका है, इसीलिए वो ऊपर सोने के लिए नहीं जा सकती। लिंडा को ऊपर अकेला ही सोना पड़ेगा। लिंडा जब ऊपर जाती है तो उसे एनाबेल के कमरे से कुछ आवाजें आती हैं, और जब वो चाबी वाले हॉल से कमरे के अंदर देखती है तो वो देखती है कि डॉल एक कुर्सी पे बैठी हुई है और कुर्सी अपने आप हिल रही है, और वो तभी दरवाजा खोलती है, और जब वो अंदर देखती है तब कुर्सी पर कोई भी नहीं होता। लिंडा डर के मारे भाग कर आकर अपने कमरे के अंदर बेडरूम पर लेट जाती है, और जब वो बेड से नीचे देखती है और वहाँ पर किसी के पैरों के निशान होते हैं, और अगले ही पल उसे वही डॉल दिखती है जो उसे एनाबेल के कमरे में कुर्सी पे बैठी हुई दिखी थी। उसे ऐसा लगता है कि डॉल उसे देख रही है। तभी एक शैतानी हाथ आता है जो उसे डॉल को ले जाता है। अगले दिन हमें दिखाया जाता है सिस्टर जेनिस को धूप में बाहर लेके आती हैं। वो जेनिस से कहती है कि तुम्हें यहाँ पर अच्छा लगेगा। सिस्टर वहाँ से चली जाती है, और अगले ही पल जेनिस की व्हील चेयर पे कोई पीछे से धक्का देता है। जेनिस जब पीछे देखती है तो वहाँ पर कोई भी नहीं होता। वो बहुत ही घबरा जाती है। तभी वहाँ पर हमें वो दुकान दिखाई जाती है जहाँ पर मिस्टर सैमुअल कभी डॉल बनाया करते थे। इसके बाद पीछे से जेनिस की व्हील चेयर को कोई धक्का देता है, और वो शक्ति जेनिस को उसी दुकान में फेंक देती है जहाँ पर मिस्टर सैमुअल डॉल बनाया करते थे। वहाँ पर लकड़ी का एक प्लेटफॉर्म होता है जिसके नीचे जेनिस छुप जाती है। अगले पल वो देखती है वहाँ पर मिस्टर सैमुअल की बेटी एनाबेल होती है जो कि 12 साल पहले एक्सीडेंट में मारी गई थी। वो एनाबेल की आत्मा होती है जो कि जेनिस की तरफ बढ़ती है और उसे पकड़कर उसे पजेस कर लेती है। जेनिस जोर से चिल्लाती है। जेनिस की आवाज सुनकर सभी के सब इस जगह पर आ जाते हैं, पर जब सब अंदर आते हैं तो वो देखते हैं जेनिस अपनी व्हील चेयर पे बैठी हुई है, और उसके चेहरे पे कोई भी डर नहीं है, जैसे कि कुछ हुआ ही नहीं, क्योंकि जेनिस को अब एनाबेल ने पजेस कर लिया है। फिर दूसरी तरफ हमें लिंडा को दिखाया जाता है जो कि बहुत ही ज्यादा परेशान होती है। उसके पास मिस्टर सैमुअल आते हैं। वो मिस्टर सैमुअल को बताती है कि जेनिस को आपकी बेटी दिखती है। वो उसके कमरे में गई थी जहाँ एक सफेद कपड़े वाली उसे डॉल भी मिली थी। ये सुनकर सैमुअल पूरी तरीके से हैरान हो जाता है। वो कहता है कि इस डॉल को छुपा दिया गया था, और इसके बाद वो अंदर जाता है। वो देखता है कि कुर्सी पे वही डॉल है जिसे सबसे पहले जेनिस ने अलमारी के अंदर देखा था। वहाँ पर एक चिट भी होती है जिसमें लिखा होता है फाउंड यू, यानी कि ढूंढ लिया। और तभी पीछे से जेनिस आती है जो कि चल नहीं पाती थी, पर अब वो चल सकती है। वो एक शैतान का रूप धारण कर लेती है। मिस्टर सैमुअल का आत्मा जो क्रॉस होता है वो जेनिस की तरफ बढ़ा देते हैं, पर एक एक करके उनकी उंगलियां टूटना शुरू हो जाती हैं, और वो शैतान जो जेनिस के ऊपर पूरी तरीके से हावी है वो मिस्टर सैमुअल को मार देता है। अब जेनिस जब रात को सो रही होती है तो उसके कमरे में लिंडा जाती है। वो उस डॉल को उठाकर घर से बाहर निकल जाती है। सिस्टर उसे बाहर जाते हुए देख लेती है। लिंडा एक कुएं के पास जाती है और डॉल को उस कुएं के अंदर फेंक देती है, पर जैसे ही वो कुएं के अंदर देखती है और वहाँ से 2 हाथ निकलते हैं जो लिंडा को कुएं के अंदर खींच रहे होते हैं, पर सिस्टर लिंडा को पकड़ लेती है और उसे बाहर खींच लेती है। ये दोनों को दोनों घर वापस आ जाते हैं। सिस्टर मिस्टर सैमुअल की पत्नी के पास जाती है और वो उनसे पूछती है कि यहाँ पर क्या हो रहा है। वो बताती है कि आज से 12 साल पहले जब हमारी बेटी की मृत्यु हो गई थी तब हमने उन शक्तियों का आह्वान किया ताकि वो हमारे बेटे से मिलवा सके, उससे हमारी बात करवा सके, हम उसे वापस ला सके। शुरू में हमें उसका एहसास हुआ, फिर हमें एक चिट मिली जिसने उससे डॉल में बसने की इजाजत मांगी ताकि वो हमेशा हमारे साथ रह सके। हमने उसे इजाजत दे दी। इसके बाद उसकी शक्तियाँ बढ़ गईं और हमें वो दिखने भी लगी। हालांकि हम उसे हाथ नहीं लगा सकते, पर वो हमेशा हमारे आसपास रहती। जब एक बार मैंने उसे मिरर में देखा तो वो हमारी बेटी नहीं थी बल्कि कोई और ही शक्ति थी जो कि हमें धोखा दे रही थी। और तब मैं एक बार उसके पास क्रॉस लेके गई तो वो अपने असली रूप में आकर मुझ पे हमला कर दिया। दरअसल ये कोई शैतान था जिससे मेरी एक आंख खराब हो गई और ना मैं कभी चल पाई। इसके बाद मेरे पति ने चर्च से मदद मांगी। हमने एक अलमारी के ऊपर बाइबल के पन्ने चारों तरफ चिपका दिए। हमने उस डॉल को उस अलमारी के अंदर रख दिया। फिर हमें लगा था कि वो शैतान जा चुका है, इसलिए जो गलती हुई थी हमसे हमें माफ करने के लिए हमने अनाथ लड़कियों को आसरा दिया, पर वो शैतान यही चाहता था और एक बार फिर से वो शैतान आजाद हो चुका है। दरअसल जेनिस ने जब अलमारी को पहली बार खोला था और उसके अंदर डॉल थी, वो शैतान उसी वक्त आजाद हो गया था और अब उस शैतान का वास जेनिस
जेनिस के शरीर के अंदर है। वहीं दूसरी तरफ हमें घर में दिखाया जाता है जहाँ पर सभी लड़कियाँ जेनिस के पास जाती हैं। जेनिस अपने दोनों पैरों पर खड़ी हो जाती है। ये देखकर सब लड़कियाँ हैरान हो जाती हैं। सब लड़कियाँ उधर से भागती हुई सिस्टर के पास आती हैं। वो बताती हैं कि जेनिस ने हमारे ऊपर चाकू से हमला किया। सिस्टर कहती है कि तुम पुलिस को कॉल करो और वो ऊपर चली जाती है जहाँ पर वो जेनिस को देखती है। वो दोनों पैरों पर खड़ी थी। यहाँ पर लिंडा और एक और बच्ची होती है जो कि उस कमरे में फंसे हुए होते हैं। सिस्टर अब प्रार्थना करना शुरू करती है पर अगले ही पल जेनिस उन्हें हवा में उड़ा देती है और एक शीशे से टकरा देती है जिससे सिस्टर बेहोश हो जाती है। और तभी वो लड़कियां भाग जाती है पर लिंडा गिर जाती है और वो उसे उसी कमरे में खींच के ले जाती है। वहीं दूसरी तरफ हमें ये दिखाया जाता है कि नीचे जितनी भी लड़कियां होती हैं वो मिस्टर सैमुअल की पत्नी के रूम में जाती हैं ताकि उन्हें भी वहाँ से बाहर लेके जा सकें। पर अब उनकी मृत्यु हो चुकी है और सब लड़कियां बाहर जाकर गाड़ी स्टार्ट करने की कोशिश करती हैं पर उनसे गाड़ी स्टार्ट नहीं होती। वहीं लिंडा को दिखाया जाता है जो कि उस अलमारी के अंदर चली जाती है जिस अलमारी के अंदर वो डॉल 12 सालों से कैद थी। जिस अलमारी के अंदर बाइबल के पन्नों को चिपकाया गया है और बाहर जेनिस होती है जो लिंडा को ढूंढ रही होती है क्योंकि वो उसे मारना चाहती है। अलमारी के अंदर डॉल भी होती है जो लगातार लिंडा को देख रही होती है और तभी अलमारी का दरवाजा खुलता है। बाहर जेनिस होती है जो कि लिंडा को पकड़ लेती है और इससे पहले वो उसे चाकू से मारती और तभी पीछे से सिस्टर आ जाती हैं जिन्होंने अलमारी से उस डॉल को बाहर निकाल लिया होता है। जेनिस उनके ऊपर हमला करती है। सिस्टर जेनिस के गले में क्रॉस वाला लॉकेट डाल देती है और उसे और डॉल को अलमारी के अंदर बंद कर देती है और उसके सामने एक बहुत बड़ी अलमारी को गिरा देती है ताकि उस अलमारी का दरवाजा खुल ना सके। और यहाँ पर सिस्टर और बाकी जितने भी बचे हुए बच्चे होते हैं वो सब घर के बाहर आ जाते हैं। घर के अंदर बहुत ही ज्यादा हलचल हो रही होती है। जितनी भी लाइट होती है वो सारी फ्यूज हो जाती है और इसके बाद सब कुछ शांत हो जाता है। यहाँ पर अब पुलिस आ जाती है और वो उस अलमारी को खोल कर देखती है जिसके अंदर वो एनाबेल डॉल थी और जिसके अंदर जेनिस को भी होना चाहिए था पर जेनिस वहाँ से भाग गई होती है और डॉल अभी भी वहीं पर होती है। अगली सुबह चर्च से फादर यहाँ पर आते हैं और वो अब इन सबको बताते हैं कि ये घर अब पवित्र है। लिंडा कहती है कि डॉल ये अभी भी यहीं पर है। फादर बताते हैं कि डॉल सिर्फ एक जरिया था पर वो शक्ति अब कहीं और जा चुकी है। इस बुरे हादसे के बाद ये सब के सब यहाँ से निकल जाते हैं और इसी के साथ ये मूवी यहीं पर खत्म हो जाती है। तो दोस्तों आपको मूवी की एक्सप्लेनेशन कैसी लगी हमें कमेंट कर बताना। अगर वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर देना। तब तक के लिए टेल देन टेक केयर लव यू बाय बाय।